लेकिन इस बीच आदि गोदरे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझ लेते हैं कि वो इस समय अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं। गोदरे साहब, शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। देखिए, जितने भी कदम सरकार ने उठाए, मैं ये तो नहीं कहूँगा सरकार ने कदम नहीं उठाए, लेकिन जो भी कदम उठाए फेल क्यों हो रहे हैं? इनका असर क्यों नहीं दिख रहा? रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रुपया को बचाना है और बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो रुपया इतना वीक रहेगा तो इन्फ्लेशन पे इफेक्ट होगा, ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होगा। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक का 250 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, एक बड़ी तरह से इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत स्पेक्यूलेशन हो रहा है सिंगापुर में, दुबई में अगेंस्ट द रुपी। ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर से स्पेक्यूलेशन हो रहा है। वो स्पेक्यूलेशन को दबाने के लिए रिजर्व बैंक को इंटरवीन करके रुपी को अप्रिशिएट कराना चाहिए, डॉलर्स बेचना चाहिए रिजर्व बैंक को। ये बहुत कम तरह हुआ है अब तक, इसलिए स्पेक्यूलेटर्स बिल्कुल को बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि रिजर्व बैंक इंटरवीन करे बड़ी तरह। बिल्कुल गोदरे साहब, मैं इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा है, आपको लगता है कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए? सरकार इस पे पूरी तरह से जांच भी करे? ये स्पेकुलेशन कुछ इलीगल नहीं है। हाँ, ये लीगल है। लीगल स्पेकुलेशन, इसमें जांच की क्या बात है? स्पेकुलेशन तो मैंने क्या लोग पोजीशन लेंगे? जी जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि क्या आप इस स्पेकुलेशन को ग्रेड कैसे करेंगे, इसलिए मैंने बात आपसे पूछी। हाँ, अब मैं ये आप जैसे कई साल पहले मलेशियन रिंगिट के सामने ऐसा ही स्पेकुलेटर्स ने किया था और मलेशियन गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके उनको डुबा दिया। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं कि अभी जो इन्फ्लेशन की स्थिति है, रुपए की स्थिति है और अर्थव्यवस्था की स्थिति है, और आपको ये भी पता है कि चुनावों का साल, आपका एक्सपीरियंस तो ज्यादा है, इसमें काम भी करेगा। आपको लगता है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क में कुछ चेंज होगा, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज भारत में बढ़ेंगी? नहीं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कई लिबरलाइजेशन लाई है, लेकिन ये रुपये को अच्छी तरह नहीं टैकल किया है। मैं समझता हूँ कि इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं कि अगर अभी कुछ करना पड़े सरकार को, तो एक दो बड़े कदम जो आप सुझाव के तौर पर भी देना चाहें वो कौन से हो सकते हैं, जो एक बड़े कदम हो जिसका असर कुछ दिखे हमें? सबसे बड़ा कदम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पास करने का। उससे जीडीपी ग्रोथ पे 2% की ज्यादा ग्रोथ की असर आएगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो वो सबसे बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन वो भी थोड़ा अटक गया है। मैं समझता हूँ कि उस पर ध्यान देना चाहिए। और मॉनसून बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, रबी क्रॉप भी अच्छा होना चाहिए। उसको लेवरेज करके रुपये को में इंटरवेंशन करके जो नई पॉलिसीज अभी देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए। ये सब जो साथ में मिल के करें तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ रेट सेकंड हाफ में बहुत बढ़ सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये सुझाव देने के लिए भी, ये समझाने के लिए भी क्यों आखिरकार सरकारी कदम नाकामयाब हो रहे हैं इस रुपए को गिरावट के लिए। शुक्रिया आपका गोदरे साहब, आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। विवेक, जैसे आप बता रहे थे कुछ एक सेक्टर है